प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुख में हैं, परेशानियों में हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आप निराश हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं कि भजन संहिता की किताब 147 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है, जो दुख में है, जो आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उनके मनों को चंगा करता है और उनके मन को स्वस्थ करता है। उनके मनों को वह शांति से भरता है और उनके शोक पर वे मलहम पट्टी बांधता है। जब किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर पहले साफ करता है, फिर दवा लगाता है, फिर पट्टी को बांधता है, तो धीरे धीरे घाव सूखने लगती है। तो आज आपका जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके घाव चोट पर परमेश्वर मलहम पट्टी करेंगे। और जब मलहम पट्टी हो जाती है तो धीरे धीरे घाव सूखने लगता है। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि उनके शोक पर वे मलहम पट्टी बांधता है। आपकी जो शोक है, जो मानो कि आपको अंदरों में चोट लगी है, उस पर परमेश्वर मलहम पट्टी को बांधेंगे। और उनका जो शोक है, उनका जो दुख है, जो बड़ा घाव उन पर लगा है, उन अंदरों में रूप से घाव में है, इनका जो ठीक होना नामुमकिन लग रहा है। जिस दुख से उभरना, जिस घाव से उभरना नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उन घाव को मैं चंगा करूँगा। उनके घाव पर, उनके चोट पर खुद मैं मलहम पट्टी को बांधूँगा। परमेश्वर आपके घाव चोट पर खुद मलहम पट्टी को बांधेंगे। और जो आपको अंदरों में तरह से आपको लगता है कि जो आपको चोट लगी है, जो आपको घाव लगी है, जो आप शोक में हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उनको, आपको जो लग रहा है कि उनमें से उभरना, उनमें से निकलना नामुमकिन लग रहा है, जो आपको घाव लगी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उन घाव को मैं चंगा करूँगा, मैं खुद मलहम पट्टी करूँगा। परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे और वो जो घाव चोट है वो जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जिनका मन दुख में है, जिनका मन निराश है, जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, परमेश्वर उनको चंगा करेगा। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आपको घाव चोट लगी है, आप अंदरूनी रूप से दुख में है, परेशानी में है, आपको लगता है कि आपके जीवन में जैसे मानो कि लग रहा है कि आप शोक में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेगा और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जो आपको अंदरूनी तरफ से घाव लगी है, आपको उभरना मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर उस घाव पर खुद मलहम पट्टी करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। बहुत ही जल्द परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आप जो आंसू बहा रहे हैं, उस आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेंगे और आपको परमेश्वर खुशी का जीवन देंगे। आप आनंदित हो जाओगे, आप खुश रहोगे। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ डालेंगे
और आपका जो आंसू है वो खुशी में बदल देंगे परमेश्वर। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के नाम पर आपने विश्वास किया, आप पीछे चल रहे हैं प्रभु के, तो परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। प्रभु आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए, प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सुंदर पावरफुल वचन से प्रभु, सुंदर से शाम में प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है प्रभु कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है, जो दुख में है, जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, उनके मनों को चंगा करता है और उनके मन को स्वस्थ करता है और उनके मनों को वे शांति से भरता है और उनके शोक पर वह मलहम पट्टी को बांधता है। उनका जो शोक है, जो उनका दुख है, जो उनको बड़ा घाव उन पर लगा है, उन अंदरूनी रूप से घाव में है, उनका ठीक होना नामुमकिन लग रहा है। तो जिस दुख से आपको उभरना, जिस घाव से आपको उभरना नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उन घाव को मैं चंगा करूँगा और उनके घाव पर, उनकी चोट पर मैं खुद मलहम पट्टी करूँगा। जब किसी को घाव लग जाती है, जब किसी को चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी सफाई करता है और उस पर दवा लगाता है, उस पर पट्टी को बांधता है, तो वो घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगता है। वैसे परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी खुद बांधेगा और आपको खुद चंगा करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि जिनके भी शरीर में जो भी परेशानी है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए बीमारियाँ। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनकी भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन,
बवासीर की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। हर एक बीमारी तुझे मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दुर्बलता है, कमजोरी है, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनको मिर्गी की बीमारी है, मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले टाइफाइड बुखार हो रहा है, जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, मैं सारी बीमारियों को तुझे मैं आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी बीमारियाँ, मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। अंदरूनी बाहरी अंग को चंगा होने की आज्ञा दे रही, इसी समय मैं आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा बीमारियाँ, यीशु मसीह के नाम से निकल जा दुर्बलता, कमजोरी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। इसी समय निकल जा बीमारियाँ, तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। अपने अपने लोगों प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय कह देती यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, साथ जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरी, ऐसी समय कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार से निकल के चले जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम प्रभु उनके परिवार में, उनके घरों में आए प्रभु। आपके सुख शांति समृद्ध आए प्रभु जी, समृद्ध बने रहे मेरे प्यारे प्रभु, सुख शांति बने रहे प्रभु के घरों में, आपके समृद्ध आए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके कामों प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से है प्रभु, उनके कोख को प्रभु ब्लेस करें, बच्चे का शिस्ते जैसे प्रभु आपने हन्ना पर दया किया, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु, और गर्भ का प्रतिफल प्रभु दे। और जब गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में प्रभु पाएँ तो आपकी महिमा करें, आपकी गवाहियों को देने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहेंगे परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े परमेश्वर, वैसे आपके केस को प्रभु आप प्रभु लड़ेंगे, क्योंकि जब आप चुपचाप रहेंगे तब परमेश्वर लड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों के केस को प्रभु जिता दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चे को प्रभु आपने सही रास्ते पर ला दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, डरावने सपने आते, बुरे सपने आते हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या, डर यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। मत डर, इसलिए आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके संग में है, परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, परमेश्वर अपने धर्म दाहिने हाथ से आपको संभालेंगे, इसलिए आपको डरना नहीं है। और जब आप रात में सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे।
और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करें। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।